बिहार में ना कुछ विकास नहीं हो रहा है। इन्होंने जो 55 साल घेर के जहाँ मर्जी हुआ मस्जिद बना ली, जहाँ मर्जी घेर के मदरसे बना लिए, आज उस चीज पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये परेशानी इनको है। इन्होंने गांजा फूंक दिया, उसी का असर चढ़ा, अभी आधे घंटे में उतर जाएगा। लालू यादव को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। बिहार में ना कुछ विकास नहीं हो रहा है। देखो, हर पूरे भारत में 28 स्टेट होंगे, ठीक है, और 28 स्टेट में हर एक स्टेट डेवलप हो चुका है। डेवलप्ड ऑलमोस्ट में सबसे छोटा स्टेट जो है ना सिक्किम है। आपको ये पता है सिक्किम सबसे छोटा स्टेट है, लेकिन गोवा नहीं, उससे भी छोटा सिक्किम है। मैं थिंक अच्छा मान लेते हैं आपके हिसाब तो से। सिक्किम भी आज ना बिहार से अच्छा है सर। सबसे ज़्यादा पब्लिक बिहार में, सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, IAS IPS वहाँ से निकलते हैं, डॉक्टर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनको यूज़ करती है बिकॉज ऑफ के किनको? बिहारियों को आपको यूज किया जा रहा है क्या? अच्छा होता क्या, इनसे वोट ले लेते हैं, वोट मशीन है बिहार वाले, वोट ले लेते हैं, जातिवाद में लड़ा देते हैं और वहाँ पे सरकार अपनी बना लेते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है ना एक झूठ अफवाह फैला रही है और इतना झूठ फैला रही है कि पूरे भारत में झूठ ही झूठ नजर आएगा। कोई सच बोलेगा तो सच करेगा तो उसको सच मिलेगा ही नहीं। और ये आने वाले 10 साल के बाद देखिए बीजेपी सिर्फ झूठ में ही रहे। आपके बगल में भी बिहारी खड़े हैं, क्या आपका यूज हो रहा है क्या? हम कहाँ यूज हो रहे हैं? देश के एक भी नागरिक यूज नहीं हो रहा है। देश के नागरिक को NDA और बीजेपी पर गौरव है, घमंड है। जो ऐसी सरकार स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद देश में आया, जो महज 11 साल में देश को जमीन से लेकर आसमान पर पहुंचा दिया। जी, देश ने 55 साल कांग्रेस ने शासन करी, मात्र 1 एम्स तक सीमित रखा, मात्र 150 एयरपोर्ट तक सीमित रखा। आज देख लीजिए, महज 11 साल के अंदर में 26 एम्स तक पहुंच गया और 350 एयरपोर्ट। हर पहले दिल्ली बिहार का एम्स चालू है, बस आगे दिक्कत इनको सिर्फ बिहार का एक अभी क्या कहे, इन्होंने क्या कहे, मोदी बीजेपी, पता नहीं बीजेपी की जितनी योजना है सबसे ज्यादा अगर फायदा ले रहा है तो 15 बच्चे वाला ले रहा है। एक भी योजना अगर राशन लेने जाता है 10 किलो के हिसाब, तब जोड़ लीजिए कितने किलो हुआ फ्री में। एक योजना बताइए क्या मिली बीजेपी से, एक योजना बताइए। नहीं बताओ, सबसे ज्यादा राशन, योजना बताओ जो आपको मकान सबसे ज्यादा, और फिर मोदी के, मोदी ने। इनको क्या आपको भी नहीं मिली क्या? कोई योजना नहीं मिली? तो किसी सरकार से मिली, हाँ, क्या हक देते हैं ये लोग? किसी भी सरकार से नहीं मिली, किसी भी सरकार से नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर ना वो देखते हैं लोएस्ट, वो ग्रीन कार्ड या ब्लू। दिक्कत आपको सिर्फ बीजेपी से है, योजना किसी भी सरकार में नहीं मिली, लेकिन दिक्कत भाजपा से। मुझे किसी भी सरकार से हमें योजना नहीं मिली है, क्योंकि सर देखो हम लोग यहाँ, भाजपा से दिक्कत क्यों इतनी? भाजपा से दिक्कत क्यों? भाजपा से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे वो हर एक वो क्या बोलते राजनेता से दिक्कत है जो इंसान अपने बच्चों के लिए काम नहीं करता। देखो भारत का जो सरकार है ना, ये सब जितने वो नागरिक बच्चे हैं उसके, ये बाप है, बाप। सरकार एक हर इंसान के ना, जितने भी इंडियंस है, द इंडियन पीपल्स का जो है ना वो बाप है, फादर है। कौन? सरकार। अगर वो नहीं सोचेगा अपने बच्चों के लिए, हर एक नागरिक के लिए, तो कौन सोचेगा सर बताओ? हम गिड़गिड़ाते हैं, हम सोचते हैं हम वोट दे रहे हैं एक सीएम को, ऐसा सीएम को ला रहे हैं जो हमारा विकास करेगा, हमारे भारत का, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमारा मजबूत करेगा, हमारा एजुकेशन मजबूत होगा, हमारे इंडस्ट्री आएगी, रेलवे आएगा, सारी चीज़ें हमारे भारत, ये हमारे स्टेट के अंदर मजबूत होगा। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, सिर्फ अल्फाज। सहमत है इनकी बात से? कांग्रेस के टाइम में कितने IAS UPSC कंप्लीट करते थे कांग्रेस के टाइम, बताएंगे? आज मोदी जी के 11 साल में सबसे ज्यादा IAS UPS कंप्लीट कराया तो मुसलमान ने अच्छा, एक कराया। बात मैं अब फिर भी पूछूं, आपके 52%, फिर भी अभी क्या कहे इन्होंने? एक बात बताओ, एक एग्जांपल, एक एग्जांपल। तुम जैसे लोगों को ऐसा पता क्या होता है, एक बच्चा ना अपने पिताजी को कहता है कि मेरे दोस्त ने साइकिल ले ली, मुझे साइकिल ले दो। उसके पिताजी कहते हैं बेटा अभी रुको जा, अभी सैलरी आने, अभी 20 दिन तो हुए हैं मुझे नौकरी पे जाते हुए। तो वो बच्चा रोता रोता माँ के पास चला जाता है, मम्मी पापा साइकिल लेके दे रहे, पापा बदल दो। तो वो बच्चे कहने पे जब माँ बाप बदल देगी क्या? अब कुछ बेवकूफ कह रहे हैं मोदी बदल दो, क्यों बदल देंगे? इतना काम हो रहा है तो। अब ये देखिए, ये मैं अपने बुजुर्गों का, दादाजी का बनवाता था आयुष्मान कार्ड, ठीक है, इसके लिए देना पड़ता था हर साल का मुझे कम से कम 28 से 29 हज़ार रुपया। 10 लाख का बीमा दिया सरकार ने मुझे, दिल्ली के अंदर सरकार बनते ही मेरा 25 से 30 हज़ार रुपया बच गया। मुझे फायदा हुआ ना सरकार का। सुकन्या योजना के तहत अपने बच्चे का मैंने कराया। मुझे योजना का पूछ रहे थे कि एक योजना बताओ, शायद एग्जाम्पल मिला आपको। 10 सुना देता हूँ। आपने जो आयुष का बोला, आयुष आयुष मंत्रालय, इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है।
आपको लगता है कि सारे लोग आयुष मंत्रालय का आभा किसने कहा आपको सर ऑनलाइन कर रखा है? ये जो आभा कार्ड बनाया कार्ड है अलग है। आभा वही है आयुष मंत्रालय का है। एजुकेशन है। आभा कार्ड आपकी मेडिकल डिटेल्स को सेव करता है और आयुष्मान कार्ड आपको इलाज देता है, दोनों में फर्क है। अब इनको एजुकेशन तो है नहीं, इलाज के लिए चीज कार्ड यूज होता है आभा इलाज के लिए कार्ड यूज सर होता है। चेक करिए, पढ़े आभा लिखे। कार्ड भी इलाज के लिए यूज ये होता है मेरे को लगता है हॉस्पिटल। आभा ये कार्ड योजनाएं बोझनाएं साइड में रखो, बिहार का विकास कौन कर सकता एक है? एग्जांपल दूंगा। बिहार का एक एग्जाम्पल बाद में दीजिएगा। नहीं, बिहार का विकास कौन कर सकता है? सीधा जवाब, बिहार का विकास कौन कर सकता है? पता चल जाएगा। देखो हमारे दादा आम का पेड़ लगाते हैं, वो 20 साल के बाद जाके फल देता है, ठीक है, और जाके के पोता जन्म बड़ा होने के बाद वो आम खाता है। तो वो क्या होता है, कांग्रेस ने सारी चीजें कर रखी है और आज पोता खा रहा है। मतलब जो भी जितने भी योजनाएं चल रही हैं, अभी आप कह रहे थे कोई योजना नहीं चली हुई है, योजना गिनवा दो। अभी कह रहे कि जो योजना है वो कांग्रेस की है। पत्रकार महोदय, हम चौथी अर्थव्यवस्था पे थे। ये तो फायदा मोदी जी ने बोला है, योजना लागू करके हम चौथे पे आ गए। एक्सप्रेसो में हम दूसरे नंबर पे थे। ये तो भाजपा ने कांग्रेस ले आई थी, हम घोषित किया है। हमारे भारत में वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही थी, ये तो कांग्रेस की थी। मोदी जी ने तो सिर्फ रिब्बन काटा है। हमारे भारत में चिनाब ब्रिज बनकर तैयार था, रिब्बन हम मोदी जी ने काटा है। हमारे भारत से पत्थरबाज गायब थे, ये तो मोदी जी ने जाकर के कर्फ्यू मुक्त तब कराया है। हमारे भारत में सरबजीत की गर्दन थोड़ी ना आई थी, पूरा सरबजीत आया था छाती चौड़ी करके। अभिनंदन तो ऐसे ही आया है, मतलब सोच बनाए 73 अभी आप कह रहे थे इंस्टेंट विकास नहीं होता है, तो सब्र कीजिए ना थोड़ा सा और। क्यों आफत है कि हटाओ इसे, हटाओ। करेंगे सबर कहाँ से करेंगे? इन्होंने जो 55 साल घेर के जहाँ मर्जी हुआ मस्जिद बना ली, जहाँ मर्जी घेर के मदरसे बना लिए, आज उस चीज पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये परेशानी इनको है। और मोदी जी को ये हिंदुस्तान बनाने से क्या आपत्ति आपको? बनाओ ना, खरीद के बनाओ। कौन बना कर रहा है? सरकारी। खरीद के ही 2 रेल की पटरी है, बीच में मस्जिद। अरे बाप रे बाप, 2 रेल के ट्रैक के बीच में मस्जिद मदरसे, ये कांग्रेस ही इजाजत दे सकती है, बीजेपी सरकार का है ना ढूंढने का, उनको तोड़ने का। इसीलिए राहुल के गुणगान, कांग्रेस के गुणगान आज वर्ल्ड में किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी छूटते ही मोदी योगी को गाली देता है। ये परेशानी है इनको। मंदिर अवैध जगह पे नहीं बनी है, बनी है कि नहीं बनी सर? मंदिर नहीं बनी है आज कि नहीं बनी? हर रोड पे कोरोना हुआ, फुटपाथ तक पे रोड बनी हो यार। मंदिर 1 मिनट बताओ, आप अपना सुन ले। कोरोना हुआ, दूसरे का ही बोलो। सोमनाथ मंदिर, जितने मंदिर है, कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़ कोरोना के लिए डोनेशन दिया। एक बड़े बड़े जामा मस्जिद, बड़े बड़े मस्जिद चौवन्नी नहीं दी। ये देश में रहते हैं, देश के प्रति इनका कोई योगदान नहीं है, 1 पैसे की नहीं है, कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं। कोरोना में भीड़ लगा कर देश के ऊपर बोझ आए ये। हाँ खान साहब, क्या बोलना है? यार ये जैसे कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, कान पकड़ लो यार, दोबारा मत बुलाओ यार, दोबारा ना बुलाओ यार, ये चीजें अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है चीजें यार। मोदी कल तक कहता है कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब डर रहे हैं दोबारा ना आ जाए। और देख लो, योगदान नहीं दिए ना, 1 पैसे का योगदान नहीं दिए। जितने मस्जिदें हैं 1 रुपये कोरोना फंड में नहीं दिया। और जितने मंदिर हैं, सोमनाथ मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़। और हमारे अभी बिहार पे आ जाए वापस। बिहार में कौन चाहिए? बिहार में एनडीए, जिहादियों की सरकार नहीं चाहिए, उग्रवादियों को समर्थन करने वाले की नहीं चाहिए। जितने विपक्ष में बैठे हैं अभी क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? क्यों गए? अगर झूठ की पार्टी है, सिर्फ झूठ परोसती है, भाई साहब बोल रहे हूँ, चुनाव आयोग तो बहाना है, घुसपैठिए बांग्लादेशी के वोट को बचाना है, और वो बिहार की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। मोदी जी ने सीए लेके आए थे, उन्होंने बोला था कि हम बाहर से सारे हिंदू को लेके आएंगे भारत में। सीए कितने हिंदू को लेके आए भारत में? बताओ, पूछिए इनसे। सीए में कितने हिंदू को भारत में लेके आए? जो आगे थे, सीए के इंसान को भगा रहे हो और बाहर के हिंदू को आप ला नहीं रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही बोल रहा है कि यहाँ पे बाहर ये बोल रहे हैं सर हिंदू के भी तो घर टूट रहे हैं। हाँ सुनते रहे, जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उसको नागरिकता दिए, ये सीए को बात करेंगे। ये जब सीए एनआरसी की बात होती है, साइन। अरे एक बात तो बताओ खान साहब, आप पूछ रहे हैं इनसे कि कितने हिंदुओं को ले आए, आप अपने विपक्ष से पूछे ना जो सीए का ही विरोध कर रहे थे। ठीक है सर, विरोध करना अलग चीज है, विरोध करना अलग। देखो आज भी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा है, मैं तो नहीं जाता हूँ। सीए का विरोध किया, मैं नहीं किया। हर आदमी जरूर नहीं कि आप पक्ष में सीए और सीए के
देखो सरकार जो भी चीज लाती है, ठीक है, हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन देखो भाई बोलने दो, लेकिन ना देखो प्रॉपर तरीके से मैंने क्या कहा, सरकार एक पिता है, सरकार ना हर एक इंसान का बच्चे का, जबकि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है ना उसको भी विकास की जरूरत पड़ती है, वो फादर है। सरकार इन्होंने खुल के बोला, मान लेते हैं अरे रुक जाओ, मान लेते हैं इन्होंने खुल के बोला कि हम एनडीए को लेकर आएंगे बिहार में, आपको कौन चाहिए? देखो मैं चाहता हूँ सर, मैं ना किसी के गठबंधन नहीं चाहता, कोई भी एक सरकार आए जो बिहार को गोद ले और बिहार के लिए 5 साल काम करे, वो अगले 10 साल में दिखेगा। मैं ये कह रहा था, कोई भी सरकार आए बट काम करे। ऐसी कौन लगती है? इन्होंने गांजा फूंक दिया, उसी का असर चढ़ा, अभी आधे घंटे में उतर जाएगा। गांजा फूंक दिया, उसी का असर चढ़ा, अभी थोड़ी देर में उतर जाएगा। बिहार, ये आराम से यहाँ खड़े हैं मोदी की वजह से, उससे दिक्कत है। बिहार को गोद लेने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं, बिहार को गोद क्यों लेना? बिहार के अंदर आज काम हो रहे हैं ना, 20 सालों से लालू को दोबारा वहाँ की जनता नहीं स्वीकार कर रही। कोई वहाँ की जनता बेवकूफ तो है नहीं, वहाँ का गरीब से गरीब को ही पता है कि बिहार में कोई भी आए लालू ना आए, क्योंकि वो जो खौफ उनके दिलों से निकला नहीं, वो जंगल राज उनके दिलों से निकला नहीं। वो जो बिहार के अंदर IAS IPS की बीवियों के साथ बलात्कार होते थे 2-2 सालों के लिए, उनकी नौकरानियों के साथ होते थे, हिंदुओं की हो, वहाँ के या किसी भी समाज की बेटियां, उनको उठा लिया जाता था, शोषण किया जाता था। आज वो दौर कोई नहीं देखना चाहता, इसलिए 20 साल से भी बाहर थी और अब आने वाले समय में दोबारा बाहर होगी। रावण राज क्यों बोल रहे हैं आप लालू? या इनको राम राज अच्छा नहीं लग रहा ना, इनको रावण राज अच्छा लगेगा, क्योंकि मोदी भाजपा अगर चली जाएगी तो रावण राज आ जाएगा। रही बात है। कैसे देख लो, जो पहले हालत क्या थी भाजपा के, पहले क्या हालत थी देश की? अभी बंद नहीं, अभी बंद में क्या थी हुआ था? सबको पता है ना। ये हालत थी भाजपा से पहले कि बिहार की लड़कियां और जो बिहार के जो भी लड़के हैं वो 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे, ये हालत थी। और अब ये हालत हो गई है कि मेरा दोस्त एक बिहार का है, वो कहता है कि 10 बजे तक घूमो, प्रशासन घूमती है वहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले दिक्कत थी। लालू हटाओ, बिहार बचाओ। और जो लोग लालू को भगवान बोल रहे हैं, फिर वो कौन है? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना कि भाई उनका फायदा हो रहा है। क्या फायदा? पैसों का फायदा हो रहा है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसलिए उनको भगवान बोला जा रहा है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है वो पलायन का है, कि अगर इतना ही विकास भाजपा कर रही है तो बिहार से जो लोग युवा खासकर वो पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में जॉब के लिए, वो क्यों हो रहा है? भाई वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लालू की जो सरकार थी, ठीक है, जब से थी तो उन्होंने बिहार के बंदों को दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में आना पड़ रहा है। अगर वहाँ पे सरकार चेंज होगी, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो सपा की आए, किसी की भी आए, बट कोई ना कोई ऐसा बंदा आना चाहिए भाई जो एजुकेटेड बंदा हो और वहाँ के लोगों को वहीं पे ही रोजगार दे पाए। 20 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या फाउंडेशन, क्या नींव रखा भारत? 20 साल कहाँ से हो गए? 20 साल से बीजेपी की सरकार। अरे भाई हाँ बता, है ना सरकार, बीजेपी की सरकार को 11 साल हुए हैं, 20 साल कहाँ से हो गए? कौन सा ऐसा नींव रखा है भारत में, बिहार में? क्या वो 20 साल कहाँ से हो गए? कौन सा फाउंडेशन बना है बिहार में? 20 साल कहाँ से हो गए? है तो बीजेपी। बंगाल में और गौ माता की भी रक्षा होना चाहिए हमारा भारत देश में। जो हमारा भारत देश इतना सालों से आजाद है, अभी भी गौ माता की रक्षा क्यों नहीं है? सब सारे जितना भी नेता मंत्री है सबको मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारे भगवती माता की रक्षा होना चाहिए और भारत की कोने कोने पे बीजेपी आना चाहिए। मेरा नाम परितोष सेठ है। जय राम। ममता दीदी खोपचे में ले जाएंगी अब? किसको? बीजेपी को ले आओगे कोने कोने में? ममता दीदी आपको खोपचे में ले लेंगे ममता जी से। वो खुद पंडित घर का लड़की होके गलत काम करता है। जो गौ माता को हम पूछते हैं और पंडित घर का लड़की होके भी कुछ नहीं करते। ऐसा क्यों है हमारे देश में? ऐसा मंदिर ही नहीं चाहिए। आप बिहार की बात कर रहे हो, अगले साल बंगाल में भी चुनाव और ये बंगाल से थे, ये कह रहे हैं वहाँ भी बीजेपी चाहिए और कोने कोने में बीजेपी चाहिए। सबके सपोर्टर है, बीजेपी के सपोर्टर है, कांग्रेस के सपोर्टर है, सच के भी सपोर्टर, झूठ के भी सपोर्टर है। क्यों है लेकिन बीजेपी का? क्यों है? रियलिटी जो है ना बीजेपी सर, तभी तो है सपोर्टर। देखो बीजेपी की एक हवा चली है, हवा ठीक है, कैसे चली? उस हवा में बीजेपी जीत रही है। जिस दिन जाग जाएगी पब्लिक, जिस दिन सारे पब्लिक इंसान हो जाएंगे ना, अभी सब जातिवाद में डबे। 10 सालों से पब्लिक सो रही है, 10 सालों से नहीं जाग पाई। नहीं जागी है तुम्हारे अभी तक। ऊपर जिस दिन अभी और वक्त लगेगा। सारे इंसान एक साथ हो जाएंगे ना, ये हिंदू मुस्लिम से अलग हो जाएगा और एक मन बना लेंगे, सब एक मन बना लेंगे कि हमें भारत को एक ऊंचे जगह पे देखना है
और हर एक स्टेट का विकास, तो वो सबका विकास होगा, सबका विकास। तो बढ़िया, अगर ये देख रहे हैं एनडीए के, तो मनमोहन सिंह के टाइम में कौन से स्थान पर था भारत? 10वें स्थान पे। आज मोदी जी के 11 साल में कितने? 4थे स्थान पे किया। तो मोदी जी बढ़िया या कांग्रेस बढ़िया? आप 55 साल में इनको देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, मोटा मोटा ये कौन कह कर रहे रहा हैं। है? हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? भले मेरी तरफ कौन से उनके हिसाब से भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है ना। सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित और सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो इस देश में मुसलमानों को हुआ है भाजपा के शासन से। लेकिन सबसे ज्यादा गाली और सबसे ज्यादा विरोध मुसलमान ही कर रहे हैं। उसके पीछे एक ही कारण है जो मैंने आपको बताया। अगर मुसलमान का बीजेपी से फायदा होता ना सर, तो ये लोग हमारे घर का आटा तक छीन के ले आते हैं। बीजेपी से फायदा कैसे हो रहा है? 516 घर रामपुर के अंदर में भाजपा ने बनाया, 516 घर बनाया और एक भी वोट नहीं हमारे घर का दिया। चूल्हा तक भी लेके आएंगे। अगर बीजेपी से हमें बीजेपी से अगर कोई भी स्कीम मिल जाएगी ना, ये भाई साहब हमारे घर से निकाल लेंगे, घर अभी भी 10 किलो महीना 15 राशन खा रहा है और फिर भी विरोध कर रहा है। मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट अगर भारत में मुसलमानों को दिक्कत है तो इनकी जुबान यहीं पे चलती है। चीन में मस्जिद तोड़ी जाती है जब कुछ नहीं बोलता। सऊदी अरब के मुसलमान यहाँ के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, तब इनकी जुबान नहीं चलती है। अभी अफगानिस्तान के लिए इन्होंने तो जला दिए जो इजराइल का जो झंडा था, लेकिन वही बंगाल देश में हिंदू के साथ अत्याचार हुआ तो एक भी रोड पे दिखाई नहीं दिया। तब क्या राशन की लाइन में लग रहे थे, पिंचर लगा रहे थे? तब कहाँ थे? तब वो भाई नहीं थे? तब वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे क्या? बताओ। तब इंसानियत बात तो सही बोली भैया। एक ही बात है सर, अभी अफगानिस्तान पे हमला करे या फिलिस्तीन पे हमला करे तो इंसानियत है, वहाँ भूखे मर रहे हैं। और वहाँ बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे तब इंसानियत नहीं थी, वहाँ पे भी इंसानी रहते हैं। 5 दिन पहले की बात है, शादरा की सड़कों पे, हाईवे पे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। उधर से अनिल शर्मा ने ट्वीट करके बोला, वो बीजेपी का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मैं भी शायद वो लीडर है, उन्होंने ट्वीट करके भेजा पब्लिक को कि किसी ने अलग जो धर्म के लोग हैं उन्होंने कांच का टुकड़ा को फेंक दिया है। उसके ऊपर आप सारी वीडियो, फेक वीडियो सब आ रही है कि मुसलमान ने कर दिया, मुसलमान। देखो, किसी की आस्था के साथ नहीं करना चाहिए। कांवर जो है ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कांवर ईमानदारी से आते हैं, अपनी आस्था के लिए जाते हैं और वो एक अपने जल को लेकर के आता है। और उसके साथ मैं बोलता कोई भी बद से बदतर इंसान भी होगा ना, वो भी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके मुसलमान का नाम किया और यहाँ पे सारे लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान ने किया। एक मिनट सुनिए। लेकिन जब वो बाद में पता चला तो देखेगा तो वहाँ पे एक गाड़ी लेके जा रहा था वो ऑटो पे, वो कांच का टुकड़ा गिलास का था। वो कहता एक मिनट, वो था गिलास था, वो गैस गिलास था, गैस गिलास जब टूटता है ना तो उद्देश्य क्या है कहने का कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? अगर एक चीज सच निकला है तो कहीं ना कहीं बाकी चीजें भी तो हो सकती है सर। अगर सच्चाई एक तरफ दिखी आपको तो बाकी चीज़ भी तो अफवाह हो सकती है। हम अफवाह, गांधी जी ने एक चीज़ कहा था, अफवाह को देखो, सुनो मत, और सुनो तो मानो मत, और मानो तो उसको फैलाओ मत। लेकिन हम अफवाह को फैलाते ही जा रहे हैं, इतना फैला चुके हैं कि हम अफवाह के अंदर डूब चुके हैं। बाहर आओ। मैं बोलता हूँ यार देखो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, तुम मेरे घर का खा लो, तुम मेरे घर का मेरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं इलाज कराने के लिए तो सबसे पहले ना 4 टेस्ट लेते हैं। अगर बुखार भी इलाज का तो 4 टेस्ट लेते हैं। वो 4 टेस्ट का खून कहाँ जाता है? वो कहीं ना कहीं हमारे ही शरीर में जाता है या बिकता है। वो खून कहाँ जाता है? आप बताओ मुझे। आप इलाज कराने जाओगे, दिक्कत कहाँ से? दिक्कत एक तरफ से, सब एक दिक्कत एक तरफ से है सिर्फ। सरकार बांट रही है, हम उन चीज को समझ नहीं रहे। इन्होंने गांधी जी की बात बोली। गांधी जी ने 3 उद्देश्य देते, गलत बोलो मत, गलत सुनो मत, गलत देखो मत। इन 3 उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य पे चल रहे हैं इनको एक बात बता दो। कौन सा बता दो? सच्चाई पे चल रहा हूँ, सच्चाई पे चल रहा हूँ, झूठ पे नहीं चल रहा हूँ। झूठ की पार्टी नहीं बना रखी है, सच्चाई पे। ये मन है, ये जुबान बोलती तो कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है। यहीं पे ये मेट्रो या स्टेशन पे इनकी गंदी नजर होती है और गांधी जी ने बोला कि गंदा देखो मत। ठीक है, ये आपसी नफरत अभी यहीं खत्म करो। लेकिन बिहार पे मैं फिर से आऊँगा। लालू यादव को की पार्टी को देखना चाहते हो वापस? नहीं, बिहार में उनकी तो चली गई, उनकी तो कुछ है ही नहीं। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। योगी की सरकार बहुत बेस्ट है, अच्छा कर रही है। क्राइम 0 कर दिया मेरे हिसाब से, मानो तो। कैसे लगते हैं लालू जी? दर्द हो रहा है ना झुग्गी झोंपड़ी वाला। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का वो है ना, 22 पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तानी भगाए, तो उनको पता है कि उन झुग्गी झोंपड़ी में कौन रह रहा था। उन झुग्गी झोंपड़ी में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रहते, इंडिया वाले कुछ नहीं। इंडिया वाले तो 10% हो गए। बिहार में किस पार्टी को? लालू यादव को देखना चाहते हो वापस? लालू यादव को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। तेजस्वी यादव उभरता चेहरा है, बढ़िया नेता है। मैंने बोला तो आपसे कि मैं किसी एजुकेट बंदे को देखना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, या वो किसी का भी हो। वो दोनों पक्ष को लेके चले, हिंदू को भी लेके चले, मोमडन को भी लेके चले, अदर सब बंदों को लेके चले, ठीक है। बट लालू यादव जैसा बेकार नेता मैंने 25 साल एज हो गई मेरी, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो भाजपा के अलावा, नीतीश कुमार के अलावा नहीं चाहिए कोई? भाजपा आ जाए, भाजपा का कोई बढ़िया सदस्य आ जाए जो चला सके, मतलब वहाँ की सरकार को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बोलना है कुछ आखिरी में?
बाद में बोलना भाई आप। ये लोगों से मैं बातचीत कर रहा था बिहार के मुद्दे को लेकर। आप लोगों की राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि अभी वक्त है चुनाव में। क्या कुछ होता है, क्या पत्ते खुलते हैं, वक्त बताएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।